Hi friends, welcome to Pradeep's Academy. Today we will discuss about the present simple, which is also known as present indefinite. आज हम present simple या indefinite के बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें ग्रामर की बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप टेंस या कुछ ग्रामर के बेसिक चीज़ों के बारे में भी अगर आप जान जाते हैं तो दैट इज इनफ how to speak, even how to write and how to understand. तो let's talk about present simple. पर मेरे पिछले वीडियोस में अगर आप देखें तो आपको जानने को यह मिलेगा कि टेंस पढ़ने से पहले उनके सेगमेंट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, which is called simple, continue, perfect and perfect continue. Before learning chapter of tenses, you must know what are the meanings of these segment. अगर आप इनके सेगमेंट का अर्थ या मीनिंग अगर जान जाते हैं तो more than 50% you are already able to understand the chapter. आपको 50% से ज्यादा चैप्टर वैसे ही समझ में आ जाएगा, because nothing is kept in such chapters. इन चैप्टर्स में ऐसा कुछ भी नहीं रखा हुआ है. So let's talk about this present simple. Simple और indefinite, that means वो सारे एक्शन या काम या क्रिया इस चैप्टर में आते हैं या ऐसे ही सेंटेंसेस यहां बोले जाते हैं जो एक्शन कब होते हैं, किस वक्त होते हैं, ये जरा भी श्योर नहीं होता, बट ये एक्शन होते जरूर हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल. सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, जिसको मैंने शॉर्टकट में आईडी लिखा हुआ है, जिसे आप हिंदी में पहचान कह सकते हैं. हाउ डू वी नो कि कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में आते हैं? इफ वी टॉक अबाउट इन हिंदी, अगर हम हिंदी में बात करें, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिसकी एंडिंग इस ता ते ती से खत्म हो और उसके ठीक बाद अगर है, हूं या हो ये शब्द आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं और यही पहचान होती है कि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में बात करें कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल, सो सिंपली यू हैव टू गो फॉर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, विच इज ऑल्सो नोन प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल उस जगह पर या उन सेंटेंसेस में किया जाता है जहां पर काम खत्म नहीं होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब, which is also known like auxiliary verb. इसे हम सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं, which exactly help sentence how to frame, जो वाक्यों को बनाने में या sentences को बनाने में मदद करती हैं. So what are these? Do and does. So where are these do and does used? इस do और does का इस्तेमाल कहां किया जाता है? So do is used for plural number and does is used for singular number. do का इस्तेमाल किया जाता है बहुवचन के लिए और does का इस्तेमाल किया जाता है एक वचन के लिए, which is also called singular number. And what comes in the plural number? I, we, you, they and more than single name. But if we talk about singular number, then we have he, she, it or any single name. So let's go further. आगे चलते हैं. How to frame the sentence. So this is called your formula. In short, I have written FOR formula. So first of all, what it will come first? Subject. Then verb. Action is not finished, so verb with the first form, and it will end with the object. If we describe in Hindi, सब्जेक्ट मतलब आपका कर्ता, करने वाला कोई ना कोई काम करेगा और उसका असर जिस पे पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द स्ट्रक्चर. इसकी मदद से यू कैन इजीली मेक एनी सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल. अगर इन सारे चैप्टर्स और डेफिनेशन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, वंस अगेन सजेस्टिंग यू, आप मेरे पिछले वीडियोस को देखें. अगर आप चैनल में जाते हैं तो आप इन सेगमेंट्स की मीनिंग, डेफिनेशन, यूजेस एंड एग्जांपल्स, आपको सारी चीजें वहां मिलेगी. लेट्स टेक अ एग्जांपल.
हम उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं. व्हाट आर दीज? मैं एक पत्र लिखता हूं. नाउ यू कैन इजीली सी, आप आसानी से देख सकते हैं, द सेंटेंस इज गोइंग टू एंड विद द ता ते ती, which reflects it belongs to present simple. Sorry. And if it is है, so it reflects sentence belongs to present. मतलब ये present simple से है. And अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मैं is call subject I, then verb what is called action write, and then what is object? A letter. I write a letter. So this is the English translation of this Hindi sentence. अब इसी को अगर मुझे, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? Affirmative. That means सकारात्मक वाक्य. If we want to make it into negative, अगर आप इसे नकारात्मक में बनाना चाहते कि मैं एक पत्र नहीं लिखना चाहता, so simply what you have to do, आपको क्या करने की जरूरत है? You need to add not with the helping verb, क्योंकि I प्लूरल नंबर में काउंट किए जाते हैं. So what you will go for? I do not write a letter. This is called what? Negative. Now let's go to the next. अगर मुझे इसे प्रश्न बनाना है तो simply what I have to do, I will put only क्या मैं एक पत्र लिखता हूं. So when you say क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, so how this helping verb will help, ये सहायक क्रिया कैसे मदद करेगी? आपको बस केवल उसकी सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देना है. So that means what? Do I write a letter? So this is called what? Interrogative. प्रश्नवाचक. फाइन. आपने यहां पर देखा अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, एंड इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक. नाउ स्टिल वन मोर वैरायटी इज लेफ्ट, जिसमें क्या और नहीं का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हम आश्चर्य वाले प्रश्न भी कहते हैं. कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं. सो इफ आई फॉलो क्या, सो इट इज डू एंड देन योर सब्जेक्ट आई, एंड राइट आफ्टर आई के तुरंत बाद आप लिखे नॉट. डू आई नॉट राइट अ लेटर. सो इट इज कॉल्ड व्हाट? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. इस वाक्य को हम आश्चर्य वाले प्रश्न भी कहते हैं. लाइक क्या तुम रोज ऑफिस नहीं जाते हो? क्या तुम अपनी दवाइयां सही समय पर नहीं लेते हो? क्या वो हम अपना होमवर्क सही समय पर पूरा नहीं करती है? सो whenever you want to ask any question, जब भी आप प्रश्न पूछना चाहें, then use this interrogative. अगर उसका अफर्मेटिव या सकारात्मक जवाब देना है, simply you have to add yes, और अगर नेगेटिव हो तो I don't, और इंट्रोगेटिव प्लस हो तो do I not. चाहे तो आप इसे शॉर्टकट में डोंट आई राइट अ लेटर, या इसे नेगेटिव को आई डोंट राइट अ लेटर भी कह सकते हैं. सो टिल नाउ, अभी तक आपने व्हाट यू हैव सीन, आपने क्या देखा कि हमने एक प्लूरल नंबर का एक एग्जांपल लिया, बिकॉज आई कम्स इन प्लूरल नंबर. सो दिस इज प्लूरल नंबर, वन ऑफ एग्जांपल. सो नाउ राइट आफ्टर दिस, इसके ठीक बाद वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सिंगुलर नंबर, वन ऑफ द एग्जांपल. उसमें कुछ रूल्स यू नीड टू एड ऑन, आपको कुछ रूल्स उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है. व्हाट इज दैट रूल? नाउ वी विल नो. अब हम सिंगुलर नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, पर उसे बनाने से पहले एक रूल है जो हमें फॉलो करना है. व्हाट इट इज? वो क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करना जरूरी है. अगर आपका
कर्ता या सब्जेक्ट एक वचन में है, लाइक इफ सेंटेंस स्टार्ट विद ही, शी, इट और एनी सिंगल नेम, देन इट इज कंपल्सरी, ये अनिवार्य है कि आपको वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करना ही होगा। इफ यू सी द हेल्पिंग वर्ब्स केयरफुली, अगर आप सहायक क्रिया को भी अगर ध्यान से देखें, सो एस और ई एस इट इज ऑलरेडी एडेड देयर। सी, लुक एट हियर, डू एंड डज। अगर आप इन दोनों में देखें, व्हाट इज कॉमन? डी डी, व्हाट इज कॉमन? ओ ओ, व्हाट इज अनकॉमन? ई एस। तो आपकी सहायक क्रिया में पहले से ही ई एस एडेड है। सो दिस इज द कंपल्सरी रूल दैट ऐड एस और ई एस। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंगुलर नंबर में। टीचर हमें पढ़ाती है। सो टीचर हाउ मेनी, कितने हैं यहां? सिंगुलर। सो लेट्स ट्रांसलेट टीचर वर्ब, क्योंकि टीचर सिंगुलर नंबर में आते हैं, एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको जो भी वर्ब होगा या एक्शन होगा उसके साथ एस या ई एस और ऐड कर देना है। सो टीचर टीचेस, और हमें के लिए क्या कर दें? अस। इसी को हम नेगेटिव में करना चाहें, टीचर, अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो सिंपली मुझे नॉट उसकी सहायक क्रिया के साथ ऐड कर देने। सो टीचर डज नॉट टीच अस। इफ यू नोटिस, अगर आप गौर करें तो मैंने इस बार टीच के साथ ई एस ऐड नहीं किया है, जस्ट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलरेडी ई एस जुड़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखें, जब कभी भी व्हेनेवर एस और ई एस इट इज ऑलरेडी एडेड इन हेल्पिंग वर्ब, अगर जुड़ा हुआ है और सहायक क्रिया आ रही है, तो आपको एस और ई एस वर्ब के साथ ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक बार लगाना जरूरी है। अगर हम इसी को क्वेश्चन कर दें, क्या टीचर हमें पढ़ाती है, तो इट विल बी व्हाट? डज टीचर टीच अस। और क्या और नहीं, जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो आपको आश्चर्य वाले प्रश्न बनाने हैं, तो क्या टीचर हमें नहीं पढ़ाती है? सो व्हाट इट विल बी? डज टीचर नॉट टीच अस। तो आप आसानी से यहां पर देख सकते हैं, जहां जहां डज है, डज डज एंड डज, आप देख सकते हैं टीच, टीच और टीच, नो एस और ई एस। पर फर्स्ट वाले अगर अफर्मेटिव को देखें, सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि बिकॉज इसके रूल में या इसके फॉर्मूले में ही सहायक क्रिया इसके साथ नहीं आती। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट चीजें, पूरे टेंसेस में केवल 2 ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद उसकी सहायक क्रिया कभी नहीं आती है। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल एंड सेकंड पास्ट सिंपल। इस वीडियो के बाद जो अगला सेशन होगा, वी विल लर्न अबाउट पास्ट सिंपल। हम पास्ट सिंपल के बारे में सीखेंगे। आप वहां पर देख पाएंगे कि वहां पर भी आपको सहायक क्रिया साथ नहीं आती है। सो अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में यह आ सकता है कि कहां मैं एस लगाऊं और कहां मैं ई एस लगाऊं। तो याद रखिए, जो कंफर्म है वो मैं आपको बता दूं, जिन वर्ब्स की एंडिंग ई पे खत्म होती है, आप वहां पर क्या कर दें? एस लगा दें। बट इट डजंट मीन, पर इसका यह मतलब नहीं है जिनकी एंडिंग ई पे खत्म नहीं होती, जिन एक्शन या वर्ब की, वहां पर आप ई एस लगा देंगे। इट्स ऑल अबाउट देयर आर ओनली फ्यू सिलेक्टेड वर्ब्स ओनली जहां पर हम इसे यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में और इस सेशन में आपने केवल इतना ही देखा कि सिंपल या इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। वो सारे एक्शन जो हमारे डेली रूटीन के बारे में हो, हमारे हैबिट्स के बारे में हो, हमारे हॉबीज के बारे में हो, अक्सर होने वाले काम, ऑफन हैपनिंग्स जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है, एंड लास्ट सडन हैपनिंग, अचानक होने वाले कार्य।
क्योंकि बिकॉज ये 5 कैटेगरी ऐसी होती है जहां एक्शन होते तो जरूर हैं पर उनकी टाइम कभी श्योर नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, दैट मींस नॉट श्योर. सो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल. होप सो यू विल गेट दिस चैप्टर. आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. बट रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर के साथ ही मैं इस वीडियो के नीचे आपको पूरे इसकी एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स का एक पीडीएफ मैं इसमें ऐड कर दूंगा. तो आप उस लिंक पर जाएं, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और उसमें आप प्रैक्टिस करें. आपको हंड्रेड्स एग्जाम्पल जो एग्जैक्टली 1 सेंटेंस में 2 सेंटेंस बनाकर मैंने उस एक्सरसाइजेस को बनाए हुए हैं, तो आप उन 50 एग्जाम्पल विच इज इक्वल टू 100 एग्जाम्पल, वो जो 50 एग्जाम्पल है वो 100 एग्जाम्पल के बराबर है. आप उसको डाउनलोड कर लें और उसे प्रैक्टिस करें. इफ यू वांट टू नो द इंग्लिश ऑफ ऑल दोज हिंदी सेंटेंसेस, अगर आपको उन सारे हिंदी एक्सरसाइजेस के इंग्लिश चाहिए, सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और कमेंट सेक्शन. मैं आपको उसका इंग्लिश एडिशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा. होप सो ये एग्जाम्पल के साथ आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. और प्रेजेंट सिंपल केवल और केवल हम यहां पर किस मकसद से सीख रहे हैं? इंग्लिश बोलने के लिए. तो याद रखिएगा, वी डोंट नीड टू लर्न सो मच डीप इन ग्रामर. सो वी विल सी इनटू द नेक्स्ट वीडियो. हम अगले वीडियो में मिलेंगे एंड वी विल लर्न अबाउट द पास्ट सिंपल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.